हुए हैं, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है, दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है, ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी वाक़ा हुआ है। हम मुबारकबाद के मुस्तहिक आपको करार देते हैं कि हिंदुस्तान के दो बहुत ही मुखलिस शायरों को आपने आज के अज़ीम शान जलसे में दावत दी है अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत ही अकीदत और मोहब्बत के साथ वो पढ़ने का शरफ हासिल कर रहे हैं। हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े खतीब का आपने इंतखाब किया है, और जाहिर सी बात है रेल की पटरियां कितनी ही चमकदार क्यों ना हो, घर के दरीचों का बदल नहीं हो सकती हैं, स्टेशन कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, घर का आंगन नहीं बन सकता है, पटरियां कितनी ही रोशन क्यों ना हो, पर्दे नहीं बन सकते हैं, डब्बे कितने ही आरामदेह क्यों ना हो, कमरे नहीं बन सकते हैं। जलसे का हक उस वक्त अदा हो सकता है जब आप जितनी मोहब्बत के साथ शायरी सुनते हैं उतनी मोहब्बत के साथ आप तकरीर भी सुनते हैं। समझेंगे कि आपने जलसे का हक अदा किया है कि नहीं। हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब को आपने बुलवाया है, हिंदुस्तान के इतने बड़े शायरों का, इतने बड़े बड़े शायरों का आपने इंतखाब किया है। हमारा क्या है, हम तो ऐसे भी टहलते हुए चले आते हैं। हमारा तो अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियत समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर, अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर, अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर, अब अगर कोई मुसलमान को दहशत गर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर। क्या बात है, बहुत क्या बात है, पापों से रेहान की खुशबू आती है, पापों से रेहान की खुशबू आती है। मुसलमान को दोबारा अब चूंकि हजरत का ये हुक्म है, जरा एक बार कहाँ जा रहा है, ताली कोई नहीं बनाएगा, ताली नहीं बनाएगा। हाँ भाई, एक सख्ती के साथ मुझको झेलना भी इतना आसान नहीं है जितनी आसानी के साथ आप झेल रहे हैं। माशाअल्लाह। चलिए, हजरत का हुक्म है। देखिए, मैं ये अर्ज कर रहा था कि मेरा अदब में वही मकाम है जो रमजान शरीफ के महीने में सेहरी जगाने वाले का होता है, या फिर सड़क पे पड़े हुए जख्मी हालत में एक मुसाफिर को अस्पताल पहुंचाने वाले का होता है। अब इसके बावजूद अगर कोई फाख्ता को हरियत समझ ले तो इसमें शिकारी का क्या कसूर है, अब अगर कोई पागल को दानिश्वर समझ ले तो इसमें यूनिवर्सिटी का क्या कसूर, अब अगर कोई हर शेर पढ़ने वाले को शायर समझ ले तो इसमें शायरी का क्या कसूर, अब अगर कोई मुसलमान को दहशत गर्द समझ ले तो इसमें इस्लाम का क्या कसूर है। सांसों से लोबान की खुशबू आती है, बातों से रेहान की खुशबू आती है, भारत से हम लोग मोहब्बत करते हैं, हमसे हिंदुस्तान की खुशबू आती है। फजा में ऐसे खुशबू फैल गई है जैसे हरन का नाफा फूट जाने से सारा जंगल मुश्क की खुशबू से महकने लगता है। बुजुर्गों को नई नस्लों ने हैरानी में रखा है, नमक महफूज करने के लिए पानी में रखा है। जिस तरह से फूल के लिए सुकून, इश्क के लिए जुनून और कुर्बानी के लिए खून की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से शायरी में तारीफ बनाने के लिए किसी मर्द कलंदर की जरूरत पड़ती है। वरना स्टेज का शायर स्टेज पे पैदा होता है, स्टेज पे जवान होता है, स्टेज पे मर जाता है। मगर जो सच्चा शायर होता है वो सदियों तक जिंदा रहता है। मगर परेशानी यह है कि हम ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं जिस दौर में आवाज किसी की होती है, बोलता कोई और है, फिक्र किसी की होती है, सोचता कोई और है, शेर किसी का होता है, पढ़ता कोई और है, तहकीक किसी की होती है, लिखता कोई और है। क्या बात है, सूरत हाल है। लेकिन आपने जिन शायरों को आपने बुलाया है, हम मुबारकबाद मुस्तहिक करा देते हैं आपको कि हिंदुस्तान के बहुत अच्छे शायरों के आपने बुलाया है। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा खतीब, बहुत बड़ी आवाज के मालिक मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। जब वो अपनी खिताबत की मुट्ठी खोलते हैं तो इस अंदाज से खोलते हैं जैसे इबादत गाहों के दरवाजे खुले होते हैं, जैसे साफ मौसम में आसमान खुला रहता है, जैसे छोटे छोटे बच्चों के होंठ खुले रहते हैं, जैसे रमजान शरीफ में वजूखाने खुले रहते हैं, जैसे सर्दियों में स्कूल खुले रहते हैं, जैसे छतों पे कबूतर खुले रहते हैं, जैसे दीवानों के गरीबान खुले रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि जरा आपकी जबान भी तो खुल जाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, ये सोचकर कि सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का इमाम काफी है। क्या बात है, नहीं, जरा हाथों को उठाकर बोलते हैं सुभान अल्लाह। हम शहंशाह तरन्नुम ना सही,
मगर क्या कुछ बात तो है बेशक कि सूए करबल से सूए जन्नत तक करबला का ईमान काफी है। 100 यजीदों के वास्ते यारो एक हुसैनी गुलाम काफी है। एक हुसैनी गुलाम काफी है। अल्लाहु अकबर। हुसैनी गुलाम काफी है। या रसूल अल्लाह। एक हुसैनी गुलाम ताजदारे काफी है। करबला कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद, मुकर्रर जिंदाबाद। हिंदुस्तान हसन भाई बहुत बड़ा। शेर मुकर्रर। अरे नहीं मियाँ, मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती। मैं लहजा नर्म भी कर लूँ तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, नकीब आज़म हिंदुस्तान अल्लामा हसन बहुत रजा बड़ी खान। आवाज के मालिक खिताबत के हवाले से इस वक्त मिंबर नूर पे जलवाबार हैं हजरत अल्लामा डॉक्टर प्रोफेसर मसौफी रजा साहब कलाम इस्माही। हिंदुस्तान के एक ऐसे खतीब हैं कि खिताबत के जिस भारी पत्थर और चट्टान को ये आसानी के साथ उठाते हैं, अगर कोई सोच ले तो वह लहूलहान हो जाए। अल्लाह खतीब का नाम है और जो मिंबर नूर पे जलवाबार हैं। वक्त बहुत कम है, इंशाअल्लाह तकरीर के बाद भरपूर तरीके से जो मशहूर जमाना कलाम है जनाब डॉक्टर संजय कतवी का, जनाब शमीम रजा फैजी का इंशाअल्लाह आप जरूर सुनेंगे। मगर पहले तकरीर का हक अदा हो जाए, है कि नहीं? पहले जलसे का हक अदा हो जाए। जितने लोग बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे लोग बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। मैंने देखा है शुरू से लेकर अब तक। मैं ये चाहूंगा कि आपके जज्बात का इजहार भी हो जाए। जरा दोनों हाथों को उठा ले एक बार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ताजदारे करबला कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये बताई जब सरे महशर मिलेंगे, अलग से नात के नंबर मिलेंगे। मियाँ ये मिट्टी है मियाँ तैयबा की मिट्टी, इसी मिट्टी में हम मिलकर मिलेंगे। मियाँ कुरला नहीं ये करबला है, यहाँ नेजों पे रखे सर मिलेंगे।